रायगढ़ हवेली रात में दिखाई देती है, छाया में छिपी हुई, ठंडी चांदनी में मुश्किल से दिखाई देती है। एक अशुभ संकेत पहरे पर खड़ा है। जो यहां जाता है वह वापस नहीं आता। अंधेरा प्राचीन पत्थर की दीवारों को घेर लेता है। हवा की फुसफुसाहट निराशा की कहानियां सुनाती है। हवेली शांत खड़ी है, खोई हुई आत्माओं का एक स्मारक। आरव मल्होत्रा प्राचीन हवेली में प्रवेश करते हैं। उनका सिलहूट अंदर के अंधेरे से घिरा हुआ है। वह अपने उपकरण ले जाता है। प्रत्येक टुकड़ा इन दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को पकड़ने का एक उपकरण है। एकाग्रता से आरव सावधानी पूर्वक अपने कैमरे का निरीक्षण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर सेटिंग सही है। वह अपने उपकरणों का परीक्षण करता है। मंद गुंजन और क्लिक अन्यथा शांत प्रवेश द्वार में गूंजते हैं। तैयार दस्तावेज बनाने के लिए आरव हवेली के दिल में उसका इंतजार कर रहे रहस्यों में उतरने की तैयारी करता है। आरव हवेली के लंबे गलियारे से गुजरता है। सन्नाटा हवा में ठंडक को बढ़ाता है। एक बेचैनी भरी भावना उस पर छा जाती है। भारी वातावरण उसे महसूस कराता है कि कोई उसे देख रहा है। धुंधली रोशनी में परछाइयां खिंचती और नाचती हैं। उसकी आंखों पर चालें चलती हैं, क्योंकि वह गलियारे में और गहरा जाता है। हर कदम शांति में गूंजता है, जिससे अलगाव की भावना और बढ़ता हुआ बेचैनी बढ़ती है। आरव हवेली के कमरे में कदम रखता है। एक अकेला व्यक्ति जो छाया और भूले हुए समय के भार से घिरा हुआ है। धूल के कण धुंधली रोशनी में घूमते और नाचते हैं, जो गंदे खिड़कियों पर क्षणिक पैटर्न बनाते हैं। हवा सड़ांध की गंध से भारी है। हर सांस बीते समय की कहानियों की फुसफुसाहट है। खस्ताहाल फर्नीचर मूक संतरी की तरह खड़ा है, जो कमरे के धीरे धीरे बर्बादी में तब्दील होने का गवाह है। आरव की आकृति मंद प्रकाश के खिलाफ सिलहूट है, जो कमरे के गंभीर वातावरण के विपरीत है। हवेली की छत पर सन्नाटा छाया हुआ है, जो केवल एक लयबद्ध रूह कंपा देने वाली आवाज से टूटता है। टपक टपक टपक। आरव रुक जाता है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं, परेशान करने वाली आवाज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। वह धीरे धीरे टिमटिमाती मशाल उठाता है। उसकी किरणें भारी अंधेरे को चीरती हैं। मशाल की रोशनी स्रोत को उजागर करती है। ऊपर की छत से गिरती बूंदें आरव की आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि बूंदें पानी नहीं है, बल्कि कुछ और भी भयानक है। लाल रंग की लाल बूंदें गिरती हैं, प्राचीन पत्थर को एक भयावह रंग से रंगती हैं। हवेली का गलियारा छाया में छिपा हुआ है। प्राचीन पत्थर मंद प्रकाश में रहस्य फुसफुसाते हैं। एक ठंडी हवा का झोंका गुजरता है, हवा को ठंडा करता है और खुली त्वचा पर झुर्रियां पैदा करता है। आरव अकेला चलता है। उसके कदमों की गूंज भारी चुप्पी में गूंजती है, जो पीछे छिपे खतरे से अनजान है। एक अदृश्य उपस्थिति बनी हुई है। हवेली के पत्थरों में ही डर की भावना व्याप्त है। अंधेरे से एक निराकार आवाज फुसफुसाती है। उसके शब्द एक भयावह भविष्यवाणी है। तू भी यहीं रह जाएगा। आवाज गूंजती है। हवेली की दीवारों के भीतर अनंत फांसाव का वादा करती है। शांत हवेली के दालान में मंद रोशनी के नीचे परछाइयां लंबी खिंचती हैं। आरव का हाथ थोड़ा कांपता है जब वह ईवीपी रिकॉर्डर को सक्रिय करता है। यह उपकरण गुनगुनाता है, जो आसपास की शांति के बिल्कुल विपरीत है। आरव की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, अदृश्य को चुनौती देती है। अगर कोई यहां है तो जवाब दो। वह इंतजार करता है, सांस रोके हुए। उसकी आंखें छायादार कोनों में घूम रही हैं। केवल चुप्पी जवाब देती है, भारी और उम्मीद भरी, चारों ओर से दबाव डालती है। मंद रोशनी हवेली के गलियारे में लंबी छाया डालती है। धूल के कण सन्नाटे में घूमते हैं। पुराने दीवार लैंप टिमटिमाते हैं। उनकी रोशनी मुश्किल से भारी अंधेरे को भेदती है। एक छिपा हुआ रिकॉर्डर चालू हो जाता है। उसकी उपस्थिति शांति को भंग कर देती है। एक ठंडी आवाज हॉल में गूंजती है, नीचे आओ। निराकार आवाज हवा में लटकी हुई है, जिसमें बच्चों जैसी मासूमियत और एक भूतिया स्वर है। गलियारा अपनी सांस रोक लेता है। छायाएं गहरी होती जाती हैं, क्योंकि अजीबोगरीब निमंत्रण बना रहता है। आधी रात में आरव की निगाहें आगे की ओर खड़ी सीढ़ी पर टिकी हैं। उसकी आंखों के सामने एक भयावह विसंगति प्रकट होती है। गीले पैरों के निशान सीढ़ियों पर साकार होने लगते हैं। हर कदम एक भूतिया छाप लिए हुए है,
मानो एक अदृश्य उपस्थिति अंधेरे में चढ़ रही हो। आरव देखता है, स्तब्ध होकर, जैसे भूतिया पद्मचिह्न स्पष्टीकरण को धता बताते हैं। मकान की शांति केवल अदृश्य कदमों की गूंज से टूटती है। एक भारी प्राचीन ताला हवेली के तहखाने की धुंधली रोशनी में सुस्त चमकता है। रहस्यों का एक मूक रक्षक। विशाल तहखाने का दरवाजा, जो युगों से सुरक्षित है, भयावह रूप से चरमराहट करने लगता है। जो आसन्न तबाही की आवाज है। जंग लगे धातु की कराह के साथ ताला अपने आप खुल जाता है, जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। तहखाने का दरवाजा अंदर की ओर झूलता है। एक अंधेरा प्रकट करता है जो सांस लेता प्रतीत होता है। अज्ञात का प्रवेश द्वार। एक ठंडी हवा का झोंका खुलने से फुसफुसाता है, अपने साथ नम धरती और भूली हुई भयावहता की गंध लेकर। एक तंग तहखाने का कमरा, जिसकी हवा धूल से भरी हुई है और भूली हुई यादों की मौन गूंज है। दीवारों पर असमान रूप से प्लास्टर किया गया। बच्चों की फीकी तस्वीरें बाहर देखती हैं। उनकी मुस्कुराहट डरावनी और दूर की है। कमरे के बीच में एक टूटा हुआ खाट एक कठोर अनुस्मारक के रूप में खड़ा है, जिसके स्प्रिंग्स उजागर और निर्दयी हैं। घिसी हुई गद्दे झुक जाती है। अनगिनत अनकही कहानियों और साझा रहस्यों की गवाह। क्षय हर कोने से चिपक जाता है। एक स्पष्ट हानि की भावना छोटे सीमित स्थान में व्याप्त है। तहखाने के कमरे का तापमान गिर जाता है। दीवारों पर एक दृश्यमान ठंड बनती है। जैसे ही अदृश्य उपस्थिति स्थान भरती है, हवा भारी हो जाती है, जो 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है। एक निर्लज्ज आवाज गूंजती है। शब्द ठंडी हवा में लटकते हैं, जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचाते हैं। कथन वियो, हम यहां बंद थे। कमरा मौत की तरह शांत है, सिवाय भूली हुई त्रासदी की हल्की फुसफुसाहट के। तहखाने के कमरे में परछाइयां नम दीवारों से चिपकी हुई हैं, जो एक अकेली नंगी बल्ब से रोशन है। धूल के कण हवा में घूमते हैं। हर एक मंद प्रकाश में एक छोटा नर्तक आरव उदासी के बीच खड़ा है। उसके चेहरे पर चिंता और आशंका का मिश्रण है। आरव की आवाज सीमित जगह में गूंजती है, तुम लोगों को क्या हुआ? छायाएं गहरी होती दिखती हैं, मानो कमरा खुद अपनी सांस रोक रहा हो। नंगी बल्ब टिमटिमाती है, लंबी विकृत छायाएं डालती है, जो भूत की तरह नाचती हैं। धुंधले नम बेसमेंट कमरे में छायाएं नाचती हैं, भूले हुए समय के रहस्यों को फुसफुसाती हैं। कई आवाजें गूंजती हैं, उनके स्वर ओवरलैप होते हैं, जो भूतिया उपस्थिति का एक कोलाहल पैदा करते हैं। आवाजें एक साथ उठती हैं। एक यातना का कोरस सीमित स्थान को भर देता है। हमें जिंदा जला दिया गया। आवाजें विलाप करती हैं, उनका दर्द कमरे में गूंजता है। हवा उनके दुख के भार से भारी हो जाती है। एक स्पष्ट भय की भावना बस जाती है। तहखाने के गहरे कमरे में छायाएं नम दीवारों पर भयावह रूप से नाचती हैं, जो अनदेखे आतंक का संकेत देती हैं। दीवार से एक छाया हटने लगती है। स्थिर हवा में एक अप्राकृतिक गति। एक जली हुई महिला की रूपरेखा धीरे धीरे आकार लेती है। एक भयानक आकृति अंधेरे से उभरती है। वह कमरे के केंद्र में प्रकट होती है। एक भयावह उपस्थिति एक भयानक वास्तविकता में ठोस हो जाती है। जली हुई औरत चुपचाप खड़ी है, जो एक अनदेखी ऊर्जा के साथ हवा में चटकती है, जो आतंक का प्रतीक है। उसका रूप झिलमिलाता है। तहखाने के कमरे के दमघोंटू डर से वास्तविक बना एक भूतिया भूत। धुंधले तहखाने में महिला की आंखों से खून बहता है। आंतरिक पीड़ा का एक भयावह तमाशा। उसका हाथ आरव की ओर बढ़ता है, हताश चेतावनी या अशुभ खतरे का इशारा। उसकी आवाज तनावपूर्ण और रूह कंपाने वाली सीमित स्थान में गूंजती है, तुम हमारी कहानी बाहर नहीं बताओगे। आरव जमे हुए आतंक में घूरता है। उसके शब्दों का भार उस पर बेसमेंट की छत की तरह पड़ रहा है। धुंधले घुटन भरे तहखाने के कमरे में आरव पीछे की ओर लड़खड़ाता है। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हैं। आरव का चेहरा डर से विकृत हो जाता है, क्योंकि वह अदृश्य आतंक से बचने की कोशिश करता है। एड्रेनालाइन के एक उभार के साथ मैं कैमरे को आगे फेंकता हूं। बचाव का एक हताश कार्य। कैमरा हवा में घूमता है, सीधे बढ़ती अंधेरे की ओर। कैमरे का फ्लैश फूटता है, जो छाया को रोशनी की एक अंधी चमक से झुलसा देता है। छायाएं हिंसक रूप से कांपती हैं और चीखती हैं, जिससे अंधेरे में
छिपी भयानक उपस्थिति का पता चलता है। तहखाने के कमरे में एक बेचैनी भरी शांति छा जाती है, हर चरमराहट और फुसफुसाहट को शांत कर देती है। इंतजार से हवा भारी हो जाती है, मानो कमरा खुद अपनी सांस रोक लेता है। कोनों में परछाइयां गहरी होती हैं, जो स्थान को एक दमनकारी चुप्पी में ढक लेती हैं। हर वस्तु जमी हुई है, जो एक अजीब शांति के क्षण में फंसी हुई है। खामोशी खिंचती है, बेचैनी और आशंका की भावना को बढ़ाती है। कुछ नहीं हिलता, कुछ नहीं बोलता, केवल तहखाने के कमरे में सन्नाटा छाया रहता है। रायगढ़ हवेली पर भोर होती है, लंबी छायाएं डालती हैं जो अराव की ओर खिंचती हैं। अरव भव्य हवेली के बाहर पाया जाता है। उसका रूप अशांति की रात को दर्शाता है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, जो एक हताश संघर्ष का संकेत देते हैं। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर उभरी थकावट को उजागर करती है। भव्य हवेली उसके पीछे खड़ी है, उसकी पीड़ा की मूक गवाह। कैमरा घूमता है, ठंडी सुबह की रोशनी में प्रभावशाली रायगढ़ हवेली को कैद करता है। वीडियो से आवाजें गूंजती हैं, डिजिटल सीमाओं के भीतर फंसे रहस्यों और डर की फुसफुसाहट। पर्दे पर छायाएं झिलमिलाती हैं, अतीत के भूतों के साथ नृत्य करती हैं। एक भयानक झलक, जलते हुए बच्चे, फुटेज में अंकित एक अकल्पनीय त्रासदी। कैमरा गवाह बनता है, अत्याचारों का एक मूक रिकॉर्डर। इसका लेंस न्याय की आंख है। रायगढ़ हवेली शांत खड़ी है, आधुनिक दुनिया की निर्णायक आंखों के नीचे भूली हुई भव्यता का एक अवशेष। खबर आग की तरह फैलती है, वायरल वीडियो जिज्ञासा और अटकलों की होड़ लगा देता है। अधिकारी एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे गंभीर होते हैं, क्योंकि वे भयावह खुलासों के निहितार्थ पर चर्चा करते हैं। एक भारी आदेश आता है, हवेली को खोदो, उसके रहस्यों को उजागर करो और अतीत का सामना करो। मशीनरी आती है, धरती को चीरने के लिए तैयार। प्रत्येक खुदाई भीतर के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक कदम है। मंद रोशनी एक भयानक दृश्य प्रकट करती है, तहखाने के फर्श पर बिखरे हुए जले हुए कंकाल के अवशेष। हवा भारी है, जली हुई मांस और धुएं की गंध से भरी हुई है। 12 छोटे कंकाल आपस में लिपटे हुए हैं, जो अकल्पनीय भयावहता का मूक प्रमाण है। बच्चों के बीच एक बड़ा कंकाल ढांचा टिका हुआ है, जो मृत्यु में एक महिला का अंतिम आलिंगन है। दीवारों पर छायाएं भद्दी तरह से नाचती हैं, कमरे के भयानक वातावरण को बढ़ाती हैं। हर हड्डी दहशत की एक कहानी फुसफुसाती है। एक उजाड़ जगह में एक भूतिया गूंज। आरव के कमरे में एक मौन डर हवा में व्याप्त है, क्योंकि आईपी रिकॉर्डर निष्क्रिय बैठा है। अचानक उपकरण चालू हो जाता है, इसकी गहराई से एक अलौकिक चमक निकलती है। एक ठंडी फुसफुसाहट कमरे को भर देती है। रिकॉर्डर एक अंतिम भूतिया संदेश कैप्चर करता है। ईवीपी रिकॉर्डर गूंजता है, तूने वादा तोड़ा, तुमने वादा तोड़ा। रायगढ़ हवेली कठोर दिन के उजाले में शांत खड़ी है। इसके प्राचीन पत्थर अनदेखे नाटकों के गवाह हैं। एक बेचैनी भरी शांति हवा में छाई हुई है, जो केवल सरसराहट करते पत्तों से टूटती है। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, अराव लापता है। खाली गलियारे अनकहे डर से गूंजते हैं। एक बार जीवंत आंगन अब मौन दहशत का मंच है। परछाइयां लंबी और अशुभ रूप से खिंचती हैं, हवेली के कभी आरामदायक आलिंगन पर एक आवरण डालती हैं। एक स्पष्ट डर की भावना दृश्य में व्याप्त है। प्रत्येक पत्थर एक ही भयावह सच्चाई फुसफुसाता है। अराव चला गया है। रायगढ़ हवेली में एक पुराना बोर्ड टेढ़ा लटका हुआ है, जिसकी खराब सतह खौफ की कहानियों को फुसफुसाती है। समय और मौसम ने उस अशुभ चेतावनी को फीका कर दिया है। जो यहां जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। जीर्ण शीर्ण संकेत रायगढ़ हवेली के भीतर छिपे गहरे रहस्यों का संकेत देता है। रायगढ़ हवेली के आसपास की हवा में एक बेचैनी भरी शांति व्याप्त है, जो खतरे का संकेत देती है।